मैं तुकाराम जंगले लर्न संस्कृत विद फन इस मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। लर्न संस्कृत विद फन इस मेरे YouTube चैनल से मैं छात्रों को संस्कृत का गहरा ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम अस्मत् सर्वनाम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने सर्वनामों के बारे में कुछ सुना होगा। जैसे हिंदी में भी कुछ सर्वनाम है, मैं, तू, तुम, वह। इंग्लिश में भी कुछ सर्वनाम है, जैसे आई, ही, शी, इट, दे। इसी तरह से संस्कृत में भी कुछ सर्वनाम है, जैसे अस्मत्, युष्मत्, किम, तत्। इस तरह के संस्कृत में अलग अलग सर्वनाम है। तो इन्हीं सर्वनामों में से आज जो हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं वह सर्वनाम है अस्मत् सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। नाम के जगह पर आने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे देखो, छात्र विद्यालय जाता है। इस वाक्य का हम इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, वह विद्यालय जाता है। इसमें छात्र के जगह पे वह शब्द आ गया तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह से संस्कृत में भी छात्रः विद्यालयं गच्छति। इसका वाक्य बनेगा सः विद्यालयं गच्छति। तो इस वाक्य में छात्रः यह सामान्य नाम था तो उसके जगह पे सः आ गया। सः यह सर्वनाम है। इसके बाद हम वचनों के बारे में जानेंगे। संस्कृत में 3 वचन हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जिस वचन में एक ही चीज़ का बोध होता है उसे कहते हैं एकवचनम। जिस वचन में 2 चीज़ों का बोध होता है उसे कहते हैं द्विवचनम। और जिस वचन में 2 से अधिक चीज़ों का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचनम। जैसे एक वचन में बालकः मतलब एक लड़का, द्विवचन में बालकौ मतलब 2 लड़के, और बहुवचन में बालकाः मतलब अनेक लड़के। इसके बाद हम विभक्ति को समझेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि चिन्ह लगने से विभक्ति बनती है। जैसे सोहम ने, सोहम को, सोहम से, सोहम के लिए। तो इस तरह से 8 विभक्तियाँ हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस तरह से 8 विभक्तियाँ हैं और 8 विभक्तियों के 8 कारक हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता, बाद में आगे है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से 8 कारक है। इसके बाद हम विभक्ति चिन्हों को देखेंगे। विभक्ति चिन्हों को समझने से आपको उस शब्द का अर्थ समझेंगे। विभक्ति चिन्हों को देखो, कर्ता का है ने, कर्म का है को, करण का है से, के, साथ, के द्वारा, संप्रदान का है के लिए, को, अपादान का है से, संबंध का है का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण का है में, पर और संबोधन का है हे, अरे। इसके बाद है अस्मत् सर्वनाम। प्रथमा विभक्ति है अहम, आवाम, वयम। द्वितीया माम, मा, आवाम्नौ, अस्मान्नः। तृतीया है मया, अवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी है मह्यम में, अवाभ्याम्नौ, अस्मभ्यं नः। पंचमी है मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी है मम में, आवयोः नौ, अस्माकं नः। सप्तमी है मयि, आवयोः अस्मासु। तो इस तरह से यह अस्मत् सर्वनाम की विभक्ति के रूप है। अलग अलग विभक्ति के अलग अलग रूप है। तो देखो, हमने जो प्रत्यय चिन्ह, विभक्ति चिन्ह देखे थे
उन विभक्ति चिन्हों के द्वारा आप इसके अर्थों को समझ सकते हो। जैसे द्वितीय विभक्ति का हमने देखा था को, तो देखो सबसे पहले द्वितीय विभक्ति का एक वचन है माम माँ, तो इसका अर्थ बनेगा मुझको, को जोड़ दिया। जो विभक्ति चिन्ह हमने पढ़ा था उसमें से जो को था वो यहाँ जोड़ दिया। आगे द्विवचन में है आवाम नौ, इसका है हम दोनों को। आगे है बहुवचन में अस्मान नह, हम सबको। इसी तरह से तृतीया का विभक्ति चिन्ह मैंने बताया था से, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है मया, इसका अर्थ बनेगा विभक्ति चिन्ह से जोड़कर मुझसे। अवाभ्याम हम दोनों से, अस्माभिः हम सबसे। बाद में है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है मह्यम अथवा में। चतुर्थी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह है के लिए, तो मह्यम का अर्थ बनेगा मेरे लिए। अवाभ्याम नौ का बनेगा हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम नह का बनेगा हम सब के लिए। और इसी तरह से आप शब्दों का अर्थ समझकर, शब्दों का रूप समझकर अलग अलग वाक्यों को बना सकते हो। आगे है सप्तमी विभक्ति मई, मुझ में, आवयोः हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। और बाद में लास्ट में संबोधन विभक्ति नहीं है। सर्वनामों को संबोधन विभक्ति नहीं होती है। इसके बाद हम वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है अहम, इसका अर्थ है मैं। अहम गणेशः, मैं गणेश हूँ। द्विवचन है आवाम बालकौ, हम दोनों लड़के हैं। वयम छात्राः, हम सब छात्र हैं। द्वितीय विभक्ति का देखेंगे माम जलम आवश्यकम अस्ति, मुझको पानी चाहिए अथवा मुझको पानी आवश्यक है। आवाम अथवा नौ जलम आवश्यकम अस्ति, हम दोनों को पानी आवश्यक है। अस्मान अथवा नः जलम आवश्यकम अस्ति, हम सबको पानी आवश्यक है। आगे है तृतीय विभक्ति का मया पुस्तकम पठ्यते, मुझसे पुस्तक पढ़ा जाता है। आवाभ्याम पुस्तकम पठ्येते, हम दोनों से पुस्तक पढ़ा जाता है। अस्माभिः पुस्तकम पठ्यन्ते, हम सब से पुस्तक पढ़ा जाता है। आगे है चतुर्थी विभक्ति मह्यम लेखनीम ददातु, मेरे लिए लेखनी दो। अवाभ्याम अथवा नौ लेखनीम ददातु, हम दोनों के लिए लेखनी दो। अस्मभ्यम अथवा नः लेखनीम ददातु, हम सब के लिए लेखनी दो। पंचमी विभक्ति है मत मित्रम दूरम अगच्छत, मुझसे दोस्त दूर गया। आवाभ्याम मित्रम दूरम अगच्छत, हम दोनों से मित्र दूर गया। अस्मत् मित्रम दूरम अगच्छत, हम सब से दोस्त दूर गया। आगे है षष्ठी विभक्ति मम अथवा में स्यूतम अस्ति, मेरा थैला है। आवयोः अथवा नौ स्यूतम अस्ति, हम दोनों का थैला है। अस्माकम अथवा नः स्यूतम अस्ति, हम सबका थैला है। लास्ट में है सप्तमी विभक्ति मयि उत्तमाः गुणाः सन्ति, मुझमें अच्छे गुण है। आवयोः उत्तमाः गुणाः सन्ति,
हम दोनों में अच्छे गुण हैं। अस्मासु उत्तमाः गुणाः सन्ति। हम सब में अच्छे गुण हैं। तो इस तरह से आप अस्मत् सर्वनामों के शब्द रूपों को लेकर अलग अलग वाक्यों को बना सकते हो। और मैंने जो आपको विभक्ति चिन्हों को पढ़ाया है उनको उनकी सहायता से आप वाक्यों को बना सकते हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।